वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद के वेन्यू पर खेला गया और इस मैच में भारत जो है उसने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। लेकिन इस मैच की जो हिद्दत और शिद्दत है उसमें अभी तक कमी वाकया नहीं हो रही। इस मैच के अंदर एक लम्हा ऐसा था कि जिसने दुनिया क्रिकेट को झंझोड़ कर रख दिया और एक दफा फिर से काले जादू की जो बातें हैं वो जुबाने ज़द-ए-आम हो गई। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसको जनाब अहमदाबाद के वेन्यू पर स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, लेकिन वो स्टार्ट जो है वो अच्छी एंडिंग में कन्वर्ट पाकिस्तान ना कर पाया और पाकिस्तान की जो आखिरी 7 विकेटें हैं वो महज 36 रन पर गिर गई। और ये जो 36 रन पर पाकिस्तान की जो सारी टीम का जनाब आउट होना है ये इंडिकेट कर रहा था कि चीजें जो हैं वो जैसी दिखाई जा रही हैं वैसी नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर से बातें हुई कि जनाब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो इंडिया क्यों गए थे और उन्होंने जो मैच से एक दिन पहले लेक्चर डिलीवर किया था तो उस लेक्चर के अंदर ऐसा क्या उन्होंने बोला था कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनके जो चेहरे थे वो लटक गए थे और फिक्सिंग की जो बातें हैं वो होना शुरू हो गई। लेकिन मेरा बिलीव इस चीज पर नहीं था। मैं जनाब इस स्टोरी को किसी और एंगल से देखने की कोशिश कर रहा था और इमामुल हक का जो डिसमिसल था, जिस गेंद के ऊपर इमाम आउट हुआ था और उससे 5 सेकंड पहले जो रिएक्शन भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या ने शो किया था, मैं उसकी जो कड़ियां हैं वो तलाश करने की कोशिश कर रहा था और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें हैं वो मेरे सामने आ चुकी हैं। इसीलिए जनाब जो हार्दिक पांड्या का गेंद को थोड़ा सा छुपा कर मुंह के अंदर कुछ बोलना था वो जनाब आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और इसके लिए जनाब माजी से 2 चीजें जो हैं वो मैंने आपको बतानी है। एक श्रीलंकन एक्स कप्तान जो हैं दिनेश चंदीमल, उनकी स्टेटमेंट है और दूसरा वर्ल्ड कप 2022 में जब इंडिया जो है वो इंग्लैंड के हाथों जनाब सेमीफाइनल में बड़ी बुरी तरह पिटता है और आपको याद होगा कि 167 का गालिबन जो टारगेट है वो इंग्लैंड ने चेस करना था और उनकी 1 विकेट भी जनाब नहीं गिरी थी। तो उसके बाद भारत के अंदर ये बातें हुई थी कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से काला जादू किया गया था भारतीय टीम के ऊपर, इसीलिए भारतीय टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। और इस वाक्य का आपको बताना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक की बातें हुई वो भारत की तरफ से होती थी। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2021 में जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीतता है, जब पाकिस्तान 152 पर नन पर जाकर भारत से जीत जाता है और 10 विकेटों से पाकिस्तान को जीत मिलती है, तो जनाब उसके बाद भी भारत के अंदर ये बातें हुई और भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और ये खबरें चलाई कि जनाब ब्लैक मैजिक के थ्रू जो पाकिस्तान है उसने भारत के खिलाफ जो जीत है वो हासिल की। सो भारतीय मीडिया जब माजी के अंदर ये सारी चीजें करता रहा है तो फिर मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि जनाब क्या वाकई इस दफा जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं उन्होंने किसी पंडित से कोई मशवरा करके और जो ब्लैक मैजिक है उसका पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर इस्तेमाल किया। सो सारी डिटेल्स 1 बाय 1 जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हार्दिक पांड्या की जो स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले राइट नाउ जबकि ये मैं वीडियो कर रहा हूं तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मबैन जनाब लखनऊ में मैच खेला जा रहा है। श्रीलंका की टीम की पहली विकेट जो है वो 157 पर जाकर गिरती है, लेकिन बाद में जनाब जो श्रीलंका की विकेटें हैं वो यके बाद दिगरे गिरना शुरू हो जाती हैं और गालिबन 209 रन जो हैं वो पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम जो है उन्होंने किए हैं। अच्छा, ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी है कि इस मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं जनाब डेविड वार्नर साहब, उनका अगेन एक कंट्रोवर्शियल जो आउट है वो दिया गया है। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया। ऑन फील्ड अंपायर को जनाब जो जजमेंट है, जो पहली नजर है उसके अंदर यही नजर आया कि ये बॉल जो है ये जो वार्नर का लेग स्टंप है उसको जनाब छूती हुई जाएगी। लेकिन जब एक्शन रिप्ले देखा गया तो वहां पर जिस जगह पर बॉल पिच हुई, जो एंगल उस बॉल ने लिया हुआ था और जिस जगह पर स्ट्राइक हुई जनाब वार्नर को, वहां से लग रहा है कि जनाब इस वर्ल्ड कप के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स तो कहा जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
लास्ट मैच में जनाब जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था, उस वक्त स्टीव स्मिथ का जो आउट है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। स्टीव स्मिथ बड़े नाराज हुए थे। और आज जिस तरह से रिएक्शन डेविड वार्नर ने शो किया है, और एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट का स्टूडेंट होने के नाते अगर आप उस जनाब आउट को रीड आउट करें तो फिर आपको पता चलेगा कि जनाब टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जो है वो की गई है। और सईद अजमल ने जो 2011 में पहली दफा पॉइंट रेज किया था कि जनाब जो आउट सचिन तेंदुलकर का ऑनफील्ड अंपायर ने दिया था उसको टेक्नोलॉजी की मदद से ओवर रूल किया गया था, ओवरटर्न किया गया था और टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो अब जनाब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, मेरा ख्याल है कि वो भी इस पॉइंट को रेज करेगी, क्योंकि जिस तरह से एलबीडब्ल्यूज जनाब लेग स्टंप के ऊपर बॉल होती है वहां पर जाकर लगती है, एंगल जा रहा होता है कि ये लेग स्टंप को मिस कर जाएगी, लेकिन वो क्लिक करती हुई चली जाती है। सो जनाब ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो भी बाकायदा एहतजाज, मुझे लगता है कि वो अब रिकॉर्ड करवाएगी और उनको एहतजाज रिकॉर्ड जो है वो करवाना भी चाहिए। और जिस तरह से मिकी आर्थर ने कहा था कि जनाब ये लग ही नहीं रहा कि ये एक आईसीसी का इवेंट है, ये तो बायलैटरल सीरीज या बीसीसीआई का कोई इवेंट लग रहा है, तो शायद जो बड़ी टीमें हैं उनको पहले ही जो डेंट है वो देने के लिए ऐसी कोई छेड़छाड़ जो है वो की जा रही हो। अब आते हैं असल टॉपिक की जानिब। देखें 13वें ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर जो हार्दिक पांड्या हैं वो इमामुल हक को आउट करते हैं। और उस गेंद से पहले अगर गेंद चेक की जाए 12.2 जो गेंद थी उसके ऊपर इमाम जो है वो चौका लगाते हैं हार्दिक पांड्या को। और अगर इस ओवर से पहले वाले 2 ओवर चेक किए जाए हार्दिक पांड्या के, तो पांड्या ने 2 ओवर किए थे जिसके अंदर पांड्या को 18 रन पड़े थे, यानी कि 9 रन पर ओवर के हिसाब से पांड्या जो थे वो मार खा चुके थे। लेकिन जनाब होता क्या है कि हार्दिक पांड्या गेंद को थोड़ा सा मुंह के क्लोज करते हैं, क्लोज करके जनाब वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, और उससे अगली बॉल जो है वो जनाब जब पड़ती है तो स्लाइड बिल्कुल हल्का सा वो बाहर को निकलती है और जो इमाम है वो उस बॉल को रीड आउट नहीं कर पाते और इमाम का एज लग जाता है। हालांकि इमाम ने उससे पहले 37 गेंदें जो थी वो खेल रखी थी और इमाम जनाब अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, तकरीबन रन बॉल जो है वो इमामुल हक स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा था। और विकेट के अंदर भी जनाब बाद में जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कहा कि विकेट के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो जब विकेट के अंदर कुछ नहीं था तो उस बॉल का हल्का सा जनाब मूव करना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ हुआ था। अब हुआ क्या, हार्दिक पांड्या की जुबानी अगर सुना जाए तो वो कहते हैं कि जनाब जब मुझे चौका पड़ा और मैं अपने रनअप की तरफ जा रहा था तो वहां पर रास्ते में जाते हुए मैंने अपने आप को गालियां निकाली। और ऐसा हो जाता है नॉर्मली, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपको गुस्सा आए तो समटाइम्स आप अपने आप को भी अब्यूज कर देते हैं कि यार मैं ये कहां पे बॉल फेंक रहा हूं। तो वो कहते हैं कि जनाब मैंने अपने आप को अब्यूज किया, अपने आप को मोटिवेट किया, वो गाली असल में मुझे मोटिवेट करके गई और बाद में मैंने बॉल फेंकी और बॉल जो है वो थोड़ी सी जो है वो निप आउट हुई और वहां पर इमाम जो है वो आउट हो गए। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। कहानी का दूसरा रुख यह है कि जनाब cricketaustralia.com के नाम से एक वेबसाइट है, उन्होंने 2017 में पाकिस्तान की जो टीम है वो दुबई, जो पाकिस्तान का होम ग्राउंड समझा जाता था और वहां पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमें हैं, उनके खिलाफ भी टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा था। तो पाकिस्तान वहां पर जनाब श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की जो सीरीज है वो हार जाता है। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश हो जाता है। और उन 2 मैचेस में अगर मार्जिन चेक किया जाए तो पहला मैच दुबई में खेला जाता है, वहां पर जनाब पाकिस्तान 21 रन से हार जाता है, दूसरे मैच में 68 रन से। और पहले मैच की पहली इनिंग में 419 करता है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका 422 करता है पाकिस्तान, और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 134 रन गालिबन चेस करने होते हैं लेकिन पाकिस्तान चेस नहीं कर पाता। और यही सूरत हाल जो है वो दूसरे टेस्ट में भी देखने को मिलती है। पहली इनिंग पाकिस्तान अच्छा खेलता है, दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 317 के करीब जो रन हैं वो स्कोर करने थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो स्कोर नहीं कर पाती। सो उस वक्त कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मंत्र हैं वो पड़े गए थे और पाकिस्तान टीम के ऊपर काला जादू किया गया। और लेटर ऑन जो दिनेश चंदीमल उस सीरीज के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे थे जनाब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी बकायदा और उन्होंने कहा था सीरीज विक्ट्री डाउन टू विच क्राफ्ट, सीरीज विक्ट्री डाउन टू विच क्राफ्ट, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हम खेले हैं ये काले जादू की मदद से हमने जीती है। और इसके अंदर जाकर फिर दिनेश चंदीमल की स्टेटमेंट क्या आती है, चंदीमल टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन ट्यूसडे
he had received a special blessing from Miani or scorer ahead of the 2-match series in the United Arab Emirates. I am always ready to accept the blessings of anyone, whether it is a Miani or any clergy, Chandimal told reporters after returning to Colombo. फिर उन्होंने कहा, you can have talent, but without his blessing you cannot move forward. आपके पास टैलेंट हो सकता है, लेकिन उस टैलेंट का क्या फायदा कि जब आपके ऊपर ब्लेसिंग ही नहीं है। सो इन्होंने वो जो विच क्राफ्ट है, जो काला जादू है, उसको ब्लेसिंग से तशबीह दी थी। अब जनाब आप माने या ना माने, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो जो एक्ट किया था, उस एक्ट के अंदर कोई ना कोई जो राज है वो छुपा हुआ है। और अभी तो हार्दिक पांड्या ने ये कहा ना कि नहीं जनाब वो मैंने अपने आप को गालियां दी और अपने आप को इस तरह से मोटिवेट किया, लेकिन मुझे लगता है, मेरी ये असेसमेंट है, मे बी मतलब इस पॉइंट पर मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी जनाब इस ये जो मिस्ट्री हुई थी, जो एक्शन जनाब हार्दिक पांड्या ने शो किया था और उसकी अगली ही बॉल पर जो जनाब इमाम उल हक वो आउट हो गए, तो इसका राज एक दफा खुलेगा और फिर हार्दिक पांड्या वहां पर बताते हुए नजर आएंगे कि जनाब मैंने किसी जो हमारे पंडित हैं उनसे मशवरा किया था और मैंने काले जादू के जनाब इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं इमाम उल हक उनको आउट किया था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।